बांग्लादेश की यूनुस सरकार के राज में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से अब तक बांग्लादेश में जो स्थिरता है वो वापस नहीं लौट पाई है। देश में लगातार हिंसा का दौर जारी है और ऐसे में एक बार फिर से शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर हमला बोला है और बांग्लादेश के लोगों से आह्वान किया है कि वो धैर्य बनाए रखें। अपना समय आएगा और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जिले गोपालगंज में अशांति के बाद शेख हसीना ने देशवासियों के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया। हसीना ने कहा कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथिया ली। हसीना ने दावा किया कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सभी आतंकियों को रिहा कर दिया। यूनुस के कार्यकाल के दौरान महिलाओं और युवाओं के अधिकार छीन लिए गए। शेख हसीना ने कहा कि एक दिन में 93 वकीलों को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र बांग्लादेश में आखिरकार ऐसा कब हुआ था? ये यूनुस के समय में हुआ है। आज जब कोई भी यूनुस सरकार की आलोचना करता है तो उसे पीटा जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों का शासन हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बांग्लादेश की जनता से, बांग्लादेश की आवाम से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें और बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। इस अच्छे वक्त का संकेत क्या है? क्या शेख हसीना वापसी करने जा रही है बांग्लादेश में? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, शेख हसीना ने बड़ा अटैक किया एक बार फिर से यूनुस सरकार पर। हसीना ने देशवासियों के नाम एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा है कि अपना टाइम आएगा, सिर्फ धैर्य बनाए रखें, एक एक पाप का हिसाब लिया जाएगा। यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथिया ली आरोप इस ऑडियो मैसेज में शेख हसीना ने लगाया है। साथ ही यह भी कहा कि यूनुस ने सभी अपराधियों को रिहा कर दिया है। दरअसल हमने देखा था कि अभी फ्राइडे को जुमे की नमाज के दौरान उसके बाद किस तरीके से जो संगठन है वहां पर कट्टरपंथी संगठन वो कैसे नारेबाजी कर रहे थे, जिहाद के नारे लगा रहे थे, हम मिलिटेंट के नारे लगा रहे थे। और इसने एक बार फिर से बांग्लादेश में जिहाद के उस चैप्टर को खोल दिया है जो बांग्लादेश की जैसे देश से, एक लिबरल देश से गायब हो चुका था। लेकिन अब जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, जब से मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की मुखिया बने हैं, उसके बाद से लगातार कट्टरपंथ और जिहाद का ही बोलबाला बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और अब तो खुलेआम इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें लोगों पर अटैक्स किए जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, जिहाद के नाम पर उनको डराया जा रहा है। लेकिन शेख हसीना ने इन हालातों के बाद एक बार फिर से अपनी पब्लिक से, अपने कार्यकर्ताओं से और बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि चिंता मत करें, धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द चीजें सुधरेंगी, बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। तो इसका क्या मतलब लगाएं? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना वापसी करने जा रही है? क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त से पहले तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। हालांकि वो अभी भी कहती हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूं बांग्लादेश की, लेकिन जिस तरीके से सत्ता हथिया ली गई, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मुझे देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। लेकिन क्या शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी की तैयारी कर रही हैं? जो ऑडियो मैसेज उन्होंने जारी किया है वो ऑडियो मैसेज सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए है। तो शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर एक बार फिर से वार किया गया है। मोहम्मद यूनुस के शासन को एक बार फिर से शेख हसीना ने टारगेट पर लिया है। एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया है शेख हसीना की तरफ से जिसमें यूनुस सरकार पर बड़ा हमला किया गया है और साथ ही यह भी मैसेज अपने कार्यकर्ताओं के लिए और बांग्लादेश की आवाम के लिए दिया है कि आप धैर्य बनाए रखें, अपना टाइम आएगा और हर गुनाह का हिसाब होगा। शेख हसीना ने अपने इस मैसेज में कहा है कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता को हथियाया है। यूनुस ने अब सभी अपराधियों को जो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान जेल में थे, ऐसे अपराधी जिन पर बम धमाकों के आरोप थे, साजिशें रचने के आरोप थे, वो जेल में थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लोगों की स्वतंत्रता को सुनियोजित तरीके से छीन लिया गया। महिलाओं और युवाओं के अधिकार तक छीन लिए गए। एक दिन में 93 वकीलों को गिरफ्तार किया गया। यह भी आरोप शेख हसीना ने लगाया है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि आवामी लीग का नाम खत्म हो जाए, आवामी लीग जड़ से मिट जाए। इसीलिए मोहम्मद यूनुस इस तरह के जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने कैसे शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था और 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उस हिंसा के दौरान उतार दिया गया था। दो खास मेहमान इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं बांग्लादेश की हालात पर चर्चा करने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल हिमांशी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बांग्लादेश में क्या आपको लगता है कि शेख हसीना
कभी वापसी कर पाएंगी? क्योंकि वक्त वक्त पर वो ऑडियो मैसेज तो जारी करती रहती हैं, लेकिन अपने अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरती हैं। अपने पब्लिक से भी इस बार इस ऑडियो मैसेज के जरिए उन्होंने अपील की है कि चीजें बदलेंगी, धैर्य रखिए, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आने वाला है। तो इस मैसेज का क्या मतलब निकालें? क्या शेख हसीना वापसी कर पाएंगी? बड़ा सवाल इस वक्त ये है, इन हालातों में वो भी। रोहित जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, जो शेख हसीना का ये मैसेज है, ये एक्चुअली 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करना चाह रही हैं। दूसरा, वो सत्ता की वैधता को चुनौती दे रही हैं। और तीसरी बात है कि लोकतांत्रिक और पारदर्शिता, ये तीनों चीजों को उन्होंने अपने इस भाषण में समाहित किया है। पहली बात तो अगर हम देखें कि राष्ट्र की सुरक्षा, जब से शेख हसीना गई हैं 1 साल हो गया, बांग्लादेश बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। हालांकि बांग्लादेश, अगर हम जब से देखें उसका निर्माण हुआ था, वहां पे अस्थिरता रही है, लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरीके से राजनीतिक दमन हम देख रहे हैं, जिस तरह से वहां की इंडस्ट्रीज तबाह हुई हैं और जिस प्रकार लोग जलपाईगुड़ी के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो ये साफ पता चलता है कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है और आतंकवाद वहां बढ़ रहा है। जो वहां जिस तरह के कैदियों को रिहा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय तौर पर आतंकवादी घोषित हैं। उसके बाद हम करेंगे सत्ता की वैधता। देखिए, यूनुस को कायदे में 3 महीने के अंदर चुनाव करा लेने चाहिए थे, लेकिन वो सत्ता पर पिछले 1 साल से काबिज हैं और वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि जनता के नहीं हैं। तीसरी बात, अगर हम लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता देखें, तो लोकतंत्र वहां बिल्कुल खत्म हो गया है। गोपालगंज जैसी घटनाएं, गोपालगंज देखिए, मुजीबुर रहमान का गढ़ था। एक एक करके वहां पर लोकतंत्र की जो निशानियां हैं, उनको तोड़ा मिटाया जा रहा है। उनके रुपयों से उनके मुजीबुर रहमान के फोटो गायब कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ईंट दर ईंट वहां पर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो ये जो अपील है शेख हसीना की, वो जनमानस की भावनाओं को कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश है कि मैंने हार नहीं मानी है, आप लोग भी हार मत मानिए। और देखिए, जन सैलाब से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल। शेख हसीना को भी इस कारण से वापस अपना देश छोड़ना पड़ा था कि जन सैलाब उनके खिलाफ हो गया था। लेकिन अब वो जिस तरीके से पिछले 1 साल के जो हालात हैं, उन पे नजर रखते हुए जनमानस को चेता रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये बात जानती हैं कि वो इस देश में कभी ना कभी वापस आएंगी। और इसीलिए वो अपने लिए जमीन तैयार कर रही हैं और अपने जो नेता हैं उनको भी ये धाड़स बधा रही हैं कि अपना अच्छा समय आएगा और जो पिछले 1 साल में जिस तरीके से उनके साथ में दमन किया गया है, उसका बदला वो लेने में सक्षम होंगी। ठीक है, रवि अरोड़ा जी के पास चलता हूं। रवि जी, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इस वक्त, क्योंकि आप हर गुजरते दिन के साथ वहां पर देखेंगे कट्टरपंथ बांग्लादेश में हावी होता जा रहा है। मैं अभी बीते शुक्रवार का जिक्र करना चाहूंगा, जब बीते शुक्रवार को नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद नारे लगे थे, जिहादी नारे लगे थे, हम जिहादी, हम मिलिटेंट। खुले तौर पर वो ऐलान कर रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं और छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो बांग्लादेश को हमारे चंगुल से। तो ये बांग्लादेश का कैरेक्टर नहीं था, लेकिन अब कुल मिलाकर बांग्लादेश का यही कैरेक्टर बनाने की कोशिश हो रही है। जिहाद, कट्टरपंथ, यही सब कुछ नजर आ रहा है वहां पर। तो इन सब के बीच में कैसे वापसी करेंगी शेख हसीना? तो वापस जाने का खतरा हो जाएगा उनको। जी बिल्कुल रोहित जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, और मुझे लगता है कि ग्रामीण बैंक के जन्मदाता भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में वहाँ की बागडोर संभाली और उसको जिस प्रकार से कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया, और वहाँ पे जो सेना का रोल दिख रहा है, तो पूरी तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है। खासकर अवामी लीग के नेताओं को वहाँ पे दमन चक्र चलाया जा रहा है और हिंदुओं की हत्याएं हुई। तो मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज बांग्लादेश के अंदर गया कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बुरी बदतर हालत वहां की होने वाली है, क्योंकि वहां के हालात सिर्फ वहां के अवाम के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदू हैं, जो अवामी लीग के नेता हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, उन सब पे अत्याचार होना तय है। तो ऐसे में एक मैसेज गया। दूसरी बात, और जिस प्रकार से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, आप समझिए, शेख हसीना ने उससे काफी समय पहले ये अंदेशा लगाया था कि बताया था कि कुछ देश उनके यहाँ तख्ता पलट कराने की साजिश रच रहे हैं।